आ जाओ। अच्छा भाई, अच्छा टू डू ऐप सबने बनाई भी है यहाँ पे, तो बताओ सबसे पहले क्या क्या ऐड करना है क्या नहीं करना। दो तीन दफा आपको बता दिया सर, मतलब सीख जाता है। ऑन सबमिट फॉर्म बनाएंगे सर, फॉर्म में ऑन सबमिट, इवेंट ऑन सबमिट लगता है, क्रिएट फंक्शन और इवेंट पास करना है। क्रिएट टू डू का फंक्शन होगा और यहाँ पे इवेंट पास हो जाएगा। इसके अंदर एक अलग सबमिट भी आएगा। सर अब यहाँ पे आप भी लिख सकते हैं ना, इवेंट की जगह कुछ भी लिख सकते हो, डबल डॉट लगाएगा। कुछ भी यू लिख दो। नहीं काम करता था, करता है भाई। नहीं करता है। सेवन ये आ गया ना। गुड, ठीक है भाई, ये हो गया हमारा काम सारा। सबमिट करते हैं तो पेज तो रिफ्रेश ही नहीं हो रहा। आप लोग कह रहे हो रिफ्रेश होता है, सर रिफ्रेश नहीं हो रहा, यानी वहाँ से रिफ्रेश नहीं हो रहा, नहीं हो रहा ना। इवेंट पास कर दिया ना यहाँ पे आगे, भाई देखो ना, चल रहा है कि पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा। इवेंट पास किया, इवेंट पास कर दिया ना इधर आगे। वो कैसे पता चल रहा है कि पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा? मैं बता दूँ, ये हटा दिया मैंने प्रीवेंट डिफॉल्ट। सबमिट की जगह से इवेंट नाम की कोई और देखो ना इधर, सबमिट करोगे ना आप, ये देखना ये लोड होगा ये वाला चीज़। हो रहा है, हो रहा है। अच्छा अगर इसको प्रीवेंट डिफॉल्ट को वापसी लगा दें तो लोड नहीं होगा भाई। सबमिट की जगह है, अब नहीं हो रहा। सबमिट बटन ऊपर सर कोई और इवेंट है कहाँ पे, ये यहाँ पे इवेंट ही डालना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ और नहीं डाल सकते आप, यहाँ पे किसी भी नाम से गेट कर लो। यही मसला था, इसको मैंने कोई समझा सर, दोबारा बताएंगे सर। क्रोम का मसला लग रहा है। नहीं वो इतना इशू नहीं है वो, बस ये फंक्शन आपने बना दिया, इवेंट पास कर दिया, इधर आके इसको गेट कर लिया और यहाँ पे आके इसको रोक दिया बस। और क्या है, इवेंट चाहिए। अच्छा जी, इसको पकड़ लेते हैं हम, आ जाओ फटाफट। ठीक है भाई, ये हो गया हमारा। ठीक है भाई, ये हो गया हमारा सारा। अब हमारा अगला टास्क क्या है भाई? अगला टास्क हमारा ये है कि जो भी डेटा हमारे पास आ रहा है उसको हमें सबसे पहले एक एरे के अंदर रखवाना है और उस एरे को हमें लोकल स्टोरेज के अंदर सेव कराना है। इतना काम पहले कर लेते हैं हम लोग। ठीक है भाई, तो आ जाओ यहाँ पे, वैल्यू गेट करिए। तो मेरे ख्याल में एरे को ना ग्लोबली तौर पे बना लेते हैं, एरे को बना लेते हैं ग्लोबली तौर पे।
अच्छा जी, तो यहाँ पे आके बोलते हैं कि भाई लेट टू डू से एक खाली एरे होगा, ठीक है। और इसके बाद क्या करना है भाई, टू डूज डॉट, अच्छा टू डूज के ना स्टार्ट में मुझे उसको डालना है, तो स्टार्ट में कैसे डालते हैं, अनशिफ्ट करके मैं बोलता हूँ भाई यूजर इनपुट डाल दो आप, ठीक है। और लास्ट में क्या करो, जैसे जैसे ऐड हो जा रहे हैं तो यहाँ पे आके आप बोल रहे हो कि भाई टू डूज को मुझे कंसोल करा दो, कंसोल डॉट लॉग टू डूज, ठीक है भाई। यहाँ पे आके मैं डालता हूँ कोई भी चीज़ डालते हैं तो ये काम नहीं कर रहा, अगर इसको अंदर डालें, ठीक है भाई, ऐड हो रहा है हमारे पास सब कुछ, डॉट वैल्यू वो सही कर दिया, ठीक है भाई। ये हो गया हमारा सारा काम, हमारे पास ऐड हो रहा है बेहतरीन। अच्छा, मैं सबसे पहले ये करता हूँ कि अनशिफ्ट करा दिया हमने इसको, चलो भाई। अच्छा इधर भाई इधर देख लो यार, ये हमने सारा काम कर दिया, जो भी चीज़ हमारी बन रही है वो जाके एरे के अंदर सेव हो रही है। क्या ये खाली करने के लिए लगाया है, खाली ये करना है ना, खाली इनपुट एंटर करो तो इसको खाली करना है ना भाई हमें, इसलिए किया है। अच्छा जी, ये हो गया हमारा काम। सर आपने यूजर इसको डायरेक्ट लगाया ना, डॉट लगाया ना, क्वेरी सिलेक्टर लगाया, ये रहा ना, नहीं नीचे सबसे लास्ट लाइन इसको पकड़ लिया ना मैंने, हाथ क्या खाली कर लिया। अच्छा, क्रिएट वाला काम हमारा हो गया। अब हमें करना है कि ये जो क्रिएट वाली चीज़ बन रही है ना, इसको हमें ऐड करना है कहाँ पे, लोकल स्टोरेज के अंदर। अच्छा जी, अब ये कैसे करें भाई, सबसे पहले तो ऐसा करना है ना कि टूडूज जो है वो खाली नहीं होगा, टूडूज का जो एरे है वो खुद भी खाली नहीं होगा, वो भी लोकल स्टोरेज से ही आ रहा होगा। नहीं तो पहले ऐसा करते हैं कि इसको लोकल स्टोरेज में सेव करा देंगे। मैं बोलता हूँ भाई कॉन्स्ट न्यू टू डू इक्वल्स टू, ये हो गया। और इधर आके आप बोलोगे भाई यूज़र इनपुट डॉट वैल्यू, ये मुझे नहीं चाहिए यहाँ पे, ये इधर आएगा। चलो भाई, मैं बताता हूँ ये क्या है। अच्छा, ये हो गया हमारा। अब इधर आके मैं डालता हूँ कुछ, ये नाम आ गया, ये आ गया और ये आ गया सारा। अब यहाँ मैंने भाई साहब लगाया है एक अदर ट्रिपल डॉट वाला ऑपरेटर, इसको बोलते हैं स्प्रेड ऑपरेटर। क्या बोलते हैं इसको, स्प्रेड ऑपरेटर बोलते हैं। स्प्रेड ऑपरेटर 3 नोट से लगता है ये। हाँ, इसका मकसद ये होता है कि अगर आपके पास एक एरे पहले से मौजूद है और आपको उस एरे की सिर्फ वैल्यूज़ को गेट करना है और उन सारी वैल्यूज़ को एक नए एरे के अंदर डालना है। एक एरे पहले से मौजूद है, मिसाल के तौर पे इसको हटाते हैं थोड़ी देर के लिए, और मेरे पास यहाँ पे टूडूज का एक एरे मौजूद है, और अभी के लिए इमेजिन करो कि टूडू के एरे के अंदर कुछ वैल्यूज़ यहाँ पे मेरे पास पड़ी हुई है पहले से, ठीक है, कुछ चीज़ें मेरे पास पड़ी हुई हैं। अब मुझे ये करना है कि इसके अंदर मुझे एक वैल्यू भी ऐड करनी है और ये सारी वैल्यूज़ भी मुझे अपने पास रखनी है। तो यहाँ पे आके आप बोलोगे कि भाई इसको ऐसे करो, डॉट 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 टूडूज, यानी टूडूज की जितनी भी चीज़ें हैं, इसका क्या मतलब है बताता हूँ। सर आपने बोला कि पुराने एरे की वैल्यूज भी रखे, लेकिन सर टूडू में कोई पुराना वैल्यू तो चाहिए नहीं, जो डालेंगे यूजर नया ही होगा वो। नहीं, टूडू के एरे के अंदर पुरानी वैल्यू लोकल स्टोरेज से उठ के आ रही होगी ना भाई। अच्छा, तो यूजर ने पहले डाला पुरानी वैल्यू आ रही होगी ना उठ के लोकल स्टोरेज से, तो वो वाली चीज़ है ये। सर उसके लिए तो हमें एरे खाली करना पड़ेगा ना, ताकि पुरानी वैल्यू जो यूजर डाले वो आए।
जो यूज़र डाले वो तुमने फॉर एग्जाम्पल टू डू के अंदर 3 चीज़ें डाल दी, 3 चीजें डाल दी। सही है। अब तुमने चौथी चीज़ भी डाली है, तो 3 चीज़ें तो वैसी रहेंगी ना अपनी जगह, हाँ तो सर उसमें चौथी चीज़ ऐड हो जाएगी। तो आपकी थोड़ी ना होंगी, वो तो यूजर ने डाली वो होंगी ना। मैं भी तो यूज़र ही हूँ ना भाई। भाई मिसाल के यूजर ही बने हो। हम यूज़र भी हम ही हैं अभी के लिए फ़िलहाल। देखो इस चीज़ को समझो ना, मिसाल के तौर पे 3 मैंने टू डू यहाँ पे बनाए हुए, मैंने 2 टू डू बनाए हुए मिसाल के तौर पे। नंबर 1 मुझे वॉक करनी है, नंबर 2 मुझे सौदा लानी है। मैंने टू डू ऐप बनाई हुई है। अब जैसे ही मैंने पेज को लोड किया, तो वहाँ पे क्या होगा भाई, मुझे पुरानी वैल्यू चाहिए, टू डू के अंदर सेव है, दोनों चीज़ें उठ के आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, मैं तीसरी चीज़ भी ऐड करने जाता हूँ, मुझे असाइनमेंट बनाना है। मैंने फॉर्म के ऊपर जैसे एंटर किया तो वो सिंगल चीज़ छुड़ जाएगी। अब टू डू के अंदर पुरानी 2 भी तो सेव रखनी है ना मुझे भाई, पुरानी वैल्यू को तो नहीं छेड़ना ना, जो पहले से सेव है वो पहले से सेव रहेगी, नई चीज़ उसके अंदर बस ऐड हो जाएगी, वो ओवरराइट ना हो जाएगी, वो ख़राब ना हो जाए चीज़। उसके लिए मुझे क्या करना है कि पुरानी वैल्यू को भी रखो आप। 3 डॉट का मतलब यही है कि पुरानी वैल्यू को भी रखो एरे की, और उसके अंदर आप क्या करो भाई, इसको खाली करते हैं पहले ना, पुरानी वैल्यू को भी रखो आप इधर आके, ठीक है, जो टू डूज के अंदर पहले से पड़ी हुई है, और जो नई वाली जो वैल्यू यूज़र ने डाली है वो भी उसके अंदर सेव रहेगी। ठीक है भाई, समझे सब। डॉट वैल्यू जो लगाई ये नई वाली है, और जो 3 डॉट्स वाली है पुरानी है। ये पुरानी है सारी। ठीक है सर। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आके लिखते हैं हेलो, तो ये आ गया। कुछ और लिखते हैं तो ये आ गया। अच्छा, नई वैल्यू क्यों नहीं आ रही, क्योंकि पहले से वो खाली है। ठीक है, तो यहाँ पे आके और ऑपरेटर लगा देते हैं हम और बोलते हैं भाई लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। ये और कॉम्प्लेक्स होगा भाई ये भी, या चलो इसको और आसान कर देते हैं ना, इधर आ जाओ, छोड़ो, इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ। ठीक है, अब सही है। ठीक है, और ये हमने कर दिया इसको खाली, और यहाँ पे आके हमने बोल दिया डॉट वैल्यू, वैल्यू भी आएगी और ये खाली भी हो जाएगा। अच्छा, अब हमें कुछ लॉजिक ऐसी बनानी है कि इसकी जो वैल्यू है ना, वो एक तो लोकल स्टोरेज के अंदर सेव हो जाए, नंबर 1, और नंबर 2 ये है कि वो अपडेटेड वैल्यू भी मेरे पास आ जाएगा, तो बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ, तो इसके लिए हम करते हैं भाई, एक फंक्शन और बनाते हैं, गेट टू डूज के नाम का, ये ऐड करने के लिए, ये गेट करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे आके बोलते हैं कि भाई आप क्या करो, सबसे पहले तो हाँ उसको यहाँ पे कॉल करा दो जब भी सेव हो जाए, तो बल्कि इसको भी छोड़ो ना। मैं ये चाह रहा हूँ कि किसी तरह मुझे पुरानी वैल्यू अगर मिल जाए, और मैं क्या करूँ कि उसी पुरानी वैल्यू को चेंज करके कुछ करके नई बना के उसको फिर मैं सेव कराऊँ लोकल स्टोरेज के अंदर। वो काम कैसे होगा, इसके लिए भाई मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा, ओल्ड वैल्यूज़ के नाम का एक बनाना पड़ेगा, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम ऐसे करके, और यहाँ पे आगे बनना पड़ेगा भाई टू डूज को लेकर आओ अपना उठा के। ठीक है भाई, लोकल स्टोरेज में सेव है ना भाई, लोकल स्टोरेज में हम सेव करेंगे ना उसको, टू डू के नाम से सेव कर रहे हैं लोकल स्टोरेज के अंदर, और कुछ भी नहीं है। अच्छा, सर ओल्ड वैल्यूज आपने नया वेरिएबल बनाया है, और मैं एक और नया वेरिएबल बनाऊंगा न्यू वैल्यूज़ के नाम का। ठीक है भाई, न्यू वैल्यूज़ के नाम का मैं एक और, ये खतरनाक चीज़ है, इसको देखभाल के समझना। और इधर आके बोलता हूँ कि अगर ये ना मिले तो इसको खाली बता दो, ओल्ड वैल्यूज और यूज़र इनपुट डॉट वैल्यू। चलो भाई, देखो पहली लाइन का तो मतलब ही वही नहीं है ना। देखो पहली लाइन के अंदर हमने बस वैल्यू को गेट करा है, गेट किए, और अगर वो नहीं मिलती तो खाली एरे होगा। अगर वो नहीं मिलती वैल्यू तो खाली एरे होगा नहीं होगा भाई।
भाई अगर मुझे वैल्यू लोकल स्टोरेज से नहीं मिली वैल्यू तो मुझे क्या चाहिए होगा, फिर खाली एरे चाहिए होगा, है ना। तो मैंने वही किया है, मैंने एक लोकल स्टोरेज से इसको गेट कर लिया। टू डूज अगर होंगी तो आ जाएंगी उठ के सारी, नहीं होंगी तो खाली एरे आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने क्या किया कि भाई ओल्ड वैल्यू जितनी भी है ना, अब भले से वो खाली है भले से वो भरी हुई है, उन सबको आपने पहले नई वेरिएबल के अंदर डालना है और उन सबसे पहले आपने एक नई चीज़ डालनी है, यूज़र ने जो इनपुट डाला है वो डालना है। अच्छा, इसके बाद क्या होगा भाई, इसके बाद आप इसको जरा कंसोल कराएं न्यू वैल्यूज़ को। सर ये जो आपने न्यू वैल्यूज बनाया, इसका मतलब है कि यूजर इनपुट डॉट वैल्यू, आपने यूजर इनपुट की वैल्यू को लिया, पहले डाल दी, सही है, पहले डाली और फिर डॉट 3 डॉट डॉट वैल्यू पुरानी वाली सारी डाल दी, उसके नीचे डालेगा, ऊपर उसके नीचे डालेगा नीचे डालेगा जी। और का ऑपरेटर भी लगा, और का ऑपरेटर इसलिए लगाया भाई क्योंकि अगर उसको टू डूज नाम की कोई चीज़ नहीं मिलती लोकल स्टोरेज में, ठीक है। यहाँ पे अगर आप आओ एप्लीकेशन के अंदर लोकल स्टोरेज में टू डूज नाम की कोई भी चीज़ नहीं है, अगर नहीं मिलेगी तो एरर देगा। सर और हमने किया उसके आगे एरे दी हुई है एम्प्टी, सही है। हाँ। फिर दूसरी लाइन में ये भी इसके साथ कनेक्ट हो रही है या नहीं, अलग है? अलग है, अलग है। सिर्फ दो ही ऊपर टास्क हो रहे हैं, एक खाली वैल्यू और टू डू में तो वो, अदरवाइज एरे खाली हुई है। अगर टू डू के अंदर कुछ मुझे मिल रहा है, टू डू का पूरा मुझे मिल रहा है अगर, तो सही है, अदरवाइज अगर नहीं मिल रहा तो खाली एरे चाहिए। सर यानी कि और खाली है और उसके दरमियान नीचे न्यू वैल्यूज वाले नहीं नहीं नहीं, ये अलग लाइन है भाई, ये टर्मिनेटर लगा देंगे ना इधर, ये लो बस, अब समझा? नहीं समझा। ठीक है, टर्मिनेटर लगा दिया लाइन का। सर अगर ये नहीं भी लगाते तो फिर भी अलग अलग ही होता, अलग 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 है, तो समझाने के लिए करा है बस, अब समझे, समझ आई। वो सेपरेट कैसे कर रहा है? जावास्क्रिप्ट लाइन बाय लाइन कोड चलाती है। लाइन बाय लाइन कोड चलता है ना भाई एक जावास्क्रिप्ट, लाइन पे जितना होगा वो सेपरेट, वो सब सेपरेट हो जाएगा। हाँ भाई, यहाँ तक समझ आया सबको, लोकल स्टोरेज से वैल्यू कैसे गेट हो रही है। सर आप आया सर दूसरी वाली लाइन को एक्सप्लेन कर। ये वाली, जैसे अगर वो हमें खाली एरे या वैल्यू जो भी हमें मिली, सही, यहाँ तक क्लियर है। एक दूसरी लाइन देखो भाई, और वैल्यू, इसके अंदर मुझे सारी पुरानी वैल्यूज मिल गई, ठीक है, इतना समझ आ गया सबके, पुरानी वैल्यूज मिल रही है। अच्छा, अब मैंने बोला कि मुझे नई वैल्यूज चाहिए, एक नई वैल्यू मुझे नई लिस्ट चाहिए। देखो इसके अंदर मुझे मिल रही थी पुरानी लिस्ट, लोकल स्टोरेज से मुझे पुरानी लिस्ट ला के दे रहा था वो, जिसमें 2 टास्क थे, मैंने तीसरा भी ऐड कर दिया, तो वो मुझे क्या करेगा, मुझे अब 3 टास्क की लिस्ट चाहिए नई वाली जो होगी, उसके अंदर मैंने एक टास्क 12 डाल दिया जो मेरे यूज़र ने इनपुट किया कीबोर्ड से, और बाकी के जो 2 टास्क बचे हैं वो मैंने लोकल स्टोरेज वाला डाल दिया, एज इट इज। करा के दिखाएं थोड़ा, करा के दिखाऊँ, हाँ क्रोम पे वो करे ना इसको, क्या करूँ, अब ऐड यहाँ पे आ जाओ ना, लाइव डेमो, लाइव डेमो। सॉरी, मैंने बोला कि भाई ये कोड ऐसे चल रहा है, गो टू जिम, गो टू ऑफिस डाल दिया मैंने, और बाय समथिंग पोटैटो, कुछ भी डाल दो, ओल्ड एरिया आ गया, ओल्ड एरिया को एक्सेस करता हूँ, नहीं हुआ, इसमें ना ये बहुत मसला होता है, ठीक है। ओल्ड एरिया के अंदर क्या आ गया भाई, ये आ गया सारा। ओल्ड एरिया में है क्या? अच्छा, अब मैं बोलता हूँ कि भाई न्यू एरिया मुझे चाहिए, वो भी एक एरिया होगा, उसके अंदर मुझे एक नया टास्क ऐड करना है। नया टास्क कौन सा वाला ऐड करना है भाई, ब्रेकफास्ट करना, हाँ नहीं यार, डू एक्सरसाइज, यही वाला। सही है। और पुरानी वाली मुझे यही वाली वैल्यू चाहिए, ओल्ड एरिया वाली। तो इसके आगे हम जितने भी टास्क लिखते ना, अगर मैं यहाँ पे एज इट इज ओल्ड एरिया लिख दूँ तो ये पूरा का पूरा एरिया इसके अंदर इसको मिल जाएगा, मतलब के अंदर, ठीक है। एरिया के अंदर पूरा एरिया मिल गया इसको, अच्छा पूरा एरे ही मिल गया, पूरा एरिया। मुझे एरिया नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एरिया की वैल्यू चाहिए, हाँ सर, वैल्यूज चाहिए। तो यहाँ पे आके बोलूँगा कि भाई मैं लेट न्यू एरे, न्यू एरिया इक्वल्स टू, एरे की पहले तो ऐड पहले तो ऐड करेंगे पुरानी, जो हमें नई नई चीज़ ऐड करनी है, और पुरानी वाली के लिए आप बोलोगे डॉट डॉट डॉट, क्या नाम डाला था भाई, ओल्ड एरे, ओल्ड एरिया। ओल्ड एरिया की सारी वैल्यूज़ को लाइन बाय लाइन इसके अंदर ये डाल देगा, ठीक है। मैंने बोला कि भाई न्यू एरिया को मुझे दिखाओ ज़रा, ये देखो भाई, सही है सर, सही है, समझ आ गया। दो एक्सरसाइज आ रहा है, तो दो और क्या है, तो नई वाली उसने रखी और पुरानी वाली को भी उसने उसके अंदर रखा। रेस्ट ऑपरेटर, स्प्रेड ऑपरेटर जो भी बोलते हैं इसको, उसका मकसद ये होता है मतलब क्या है इसका, अरे 3 डॉट इसका
3 डॉट का मतलब यही है, एरे की पुरानी वाली जितनी भी वैल्यू है ना उसके अंदर, वो सारी आपको नए एरे के अंदर डालनी है, ये मतलब है इसका बस। कौन बोला भाई जी? कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है? हमारे पास इस्तेमाल हो रहा है ना यहाँ पे। सर अगर 3 की जगह 2 लगा दे फिर काम करेंगे? एरर आ जाएगा, कोई और काम करेंगे? एरर आ गया ना, 3 ही लगेंगी भाई इसके अंदर। सर एक सवाल है, अब पुरानी हमारी 2 वैल्यूज थी, हाँ। अब हमने ये तीसरी डू एक्सरसाइज वाली ऐड कर डाल दी। अब हम क्लियर करते हैं और दोबारा अगर हम रिफ्रेश करें तो तीनों आएंगी। तीनों आएंगी, वो तीनों आएंगी। अच्छा तीनों कैसे आएंगी? आपको इसको सेव करना पड़ेगा भाई, फिर लोकल स्टोरेज में इसको आपको सेव करना पड़ेगा न्यू वैल्यू को। तो यहाँ पे आके बोलते हैं भाई लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, क्या नाम था भाई? टू डूज, और टू डूज के अंदर आपने न्यू वैल्यूज को ऐड करना है। ठीक है भाई, इतना सा काम है, क्रिएट वाला काम हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। कैसे कंप्लीट हो गया भाई? आपने यूजर का इनपुट लिया, आपने ओल्ड वैल्यूज को उठाया लोकल स्टोरेज से, दोनों को मर्ज किया, नई लिस्ट बनाई आपने, और नई लिस्ट को आपने वापसी लोकल स्टोरेज के अंदर सेव कर दिया। 3-4 स्टेप का काम है, ये सारा काम हमारा हो गया। अच्छा, इसको जब मैं करने जाऊंगा तो मेरे पास आएगा भाई साहब एक एरर पता नहीं आया नहीं आया, आप देख लेते। अभी खाली है सब, मैंने हेलो लिखा, जैसे सबमिट किया तो ये आ गया भाई, नहीं आया। क्यों नहीं आया भाई? आना चाहिए था इसको। अच्छा, अगर मैं इधर आके दोबारा से इसके अंदर कुछ डालूं, हाँ भाई ये देखो आ गया ना। एरर नहीं आया, लेकिन इसने कुछ अजीब सा कुछ किया ना, कॉमा शोमा लगा दिया। ये देख रहे हो, ये देखो ये अजीब सा इसका बिहेवियर है। अच्छा, अब लोकल स्टोरेज की ना एक चीज़ आप लोग समझना कि भाई लोकल स्टोरेज की एक चीज़ आप लोग समझना कि लोकल स्टोरेज के अंदर एरे ऑब्जेक्ट, ये दोनों चीज़ें सेव नहीं हो सकती। क्या? लोकल स्टोरेज के अंदर एरे और ऑब्जेक्ट ये सेव नहीं हो सकते। लोकल स्टोरेज बोलता है कि भाई मुझे आप बस स्ट्रिंग वाली चीज़ दोगे। ठीक है भाई, अब एक पता नहीं इसने क्यों डाला ये, लेकिन लोकल स्टोरेज बोलता है कि मुझे आप क्या दोगे भाई? सिर्फ स्ट्रिंग दोगे। ये भारी हो रहा है, अभी आधा काम करेंगे आप मानना। डेटा तो होती है हमारी ऑब्जेक्ट के एरे में ही होती है ना, फिर वो लोकल स्टोरेज में सेव होती है। वो नहीं होती, बस लोकल स्टोरेज का बिहेवियर है। वो कहता है भाई सिर्फ स्ट्रिंग या बुलियन या नंबर, 3 चीज़ें स्ट्रिंग में दे सकते हैं, स्ट्रिंग में दे सकते हो। नंबर बुलियन ये सब सेव हाँ, होती है। अब मसला ये है कि मेरे पास तो एरे है, एरे या ऑब्जेक्ट में डेटा आएगा, की वैल्यू पेन में आएगा। अब मैं वो कैसे सेव कराऊँ? उसके लिए आता है भाई, आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जो भी आपके पास वैल्यू है उसको आप कन्वर्ट कर दोगे, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और ये आपने डाल दिया। एक और नया ठीक है भाई, एक और नया मेथड। ये मेथड क्या करता है आपका, आपके जो ऑब्जेक्ट या एरे है जेसन को टेक्स्ट में कर देगा, जेसन को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना, जेसन को टेक्स्ट में करेगा, जेसन को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा ये। क्योंकि ऑब्जेक्ट में हमें आ रही है वैल्यू, की वैल्यू पेयर में आ रही है, कोई एक नहीं जेसन में शो करेगा ना, जेसन में शो करेगा। एरे लगाए हैं ना, एरे पे जैसा नहीं होता है, एरे जैसा ही है, एरे जैसा नहीं होता है। स्ट्रिंग की फाइल में उसको कन्वर्ट करते हैं। जेसन की फाइल डेटा जो आया डेटा जो लोकल स्टोरेज, हाँ भाई समझ आ रहा है? समझ में हम हमारे आएंगे सही है सर, सही है। वजह हजम नहीं हो रहा, थोड़ी सी चीजें रहती हैं बस, वो देख लो फिर बात खत्म। अरे अभी कम है क्या कम है भाई? बहुत कम है, बहुत कम है। सर, 2 मिनट सर, हमने बोला जेसन की वैल्यू एरे यानी जेसन ही है, और तो लाना है आ गया। एरे यानी कि जेसन ही है। हमने उसको बोला स्ट्रिंगिफाई यानी कि आप उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो, और न्यू वैल्यूज आपने क्यों लगाया? न्यू वैल्यू जो होगा एरे होगा, अच्छा इस एरे को मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया नीचे आगे, सही है। और इस पूरे स्ट्रिंग को मैंने लोकल स्टोरेज में सेव करा दिया। और क्या चाहिए भाई? समझ नहीं आया सर, नहीं आया, आया भी नहीं। हाँ भाई क्या कह रहे हो? कौन सा वाला? ये वाला?
हाँ, इसको बोला हुआ है हमने कि भाई अगर आपको लोकल स्टोरेज के अंदर ये चीज़ नहीं मिलती, टू डूज आपको अगर नहीं मिलता ना, अभी हमारे वाले केस में टू डूज इसके अंदर है ही नहीं, उड़ा देता हूँ मैं, है ही नहीं। अगर नहीं होगा तो आप उसको एक एरे कंसीडर कर लो। अच्छा, इसके अंदर भी एक लॉजिक होगी भाई। अब जो टू डूज मेरे पास उठ के आ रहे होंगे वो तो एरे नहीं होंगे, वो तो स्ट्रिंग होंगे। अब एरे को तो मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, तो यहाँ पे आके भाई मुझे इसको भी बोलना पड़ेगा। सर वो तो आगे कर रहा है ना, पीछे तो वही काम चलेगा ना एरे वाला। जेसन डॉट पार्स करना पड़ेगा उसको मुझे। ये क्या है? मेरी सुनो इधर, ज़्यादा नहीं हो गया भाई, सही है, थोड़ा सा रगड़ा मिलना चाहिए भाई। ये कोड जिसके समझ आ गया ना वो समझो बना लेगा पूरी टूडो ऐप ना। इसको मैं समझा देता हूँ दोबारा, मसला नहीं है। देखो सर पहले ये अभी लास्ट लाइन तो समझाएं, जेसन डॉट पार्स, फिर बाद में सही ये आप पूरा कुछ शुरू से समझाया सर। मैं पूरा समझाऊंगा, मसला नहीं है। पहले यहाँ समझ लो। देखो नहीं, ये वाली 3 डॉट वाली चीज़ सबको समझ आ गई? हाँ भाई, 3 डॉट वाली चीज़ समझ आ गई तुम्हारे? 3 डॉट का मकसद क्या? स्प्रेड ऑपरेटर जो एरे की वैल्यूज को अंदर डाल देता है, मतलब जो पुरानी वैल्यू उसको नई वैल्यू प्लस करता है। हाँ, नई वैल्यू प्लस कर देगा। आ गया ना समझ? वो अब इधर आ जाओ थोड़ा सा। अब स्ट्रिंगिफाई वाली चीज़ समझ लेते हैं थोड़ी सी। क्यों? मिसाल के तौर पे मेरे पास एक एरे है ना, तो यार यहाँ कोडिंग कब क्यों कर रहे हैं सर? समझने के लिए, बस समझने के लिए, यहाँ पे कुछ काम नहीं है। देखो माई एरे मैंने डाल दिया एक, और इसके अंदर मैं कुछ चीज़ें डालता हूँ, ठीक है। मैंने बोला कि भाई हेलो मैंने डाल दिया इसमें, और यहाँ पे मैंने डाल दिया कि भाई कंप्यूटर डाल दो, ठीक है। और यहाँ पे आगे बोलता हूँ कि भाई माई एरे मुझे दिखाओ, तो माई एरे के अंदर मुझे पूरा एरे मिल गया एक। इतना तो पता है ना सबको? यानी एलो कंप्यूटर में। हाँ, अब लोकल स्टोरेज का हमने बिहेवियर देखा कि भाई वो क्या करता है, वो आपको लोकल स्टोरेज एरे या ऑब्जेक्ट सेव नहीं करने देता। वो बोलते हैं मुझे सिर्फ क्या चाहिए भाई, सिर्फ स्ट्रिंग चाहिए, फ्लैग चाहिए, स्ट्रिंग चाहिए, नंबर चाहिए, सिर्फ स्ट्रिंग चाहिए। अभी के लिए स्ट्रिंग मांग लो सिर्फ। तो हमें क्या करना है भाई, इस एरे को हमें स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करना है। बस सर। तो यहाँ पे आगे बोलता हूँ मैं जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, यानी जेसन एरे जो होती है वो जेसन की ही एक फॉर्म होती है। ऑब्जेक्ट एरे जो होती है ना, एरे वो ऑब्जेक्ट की होता है, ऑब्जेक्ट की ही एक फॉर्म होती है। तो मैंने बोल दिया भाई जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, किसको करना है स्ट्रिंगिफाई भाई? माई एरे को। ये बन गया स्ट्रिंग पूरा। कॉमा नजर आ गया इसके आगे पीछे आपको? ऐसे कैसे बनता है? अच्छा बाहर बस कोमा आ गया। कॉमा लग गया ना इधर, तो ये क्या हो गया भाई, पूरा स्ट्रिंग बन गया। अब ये वाला स्ट्रिंग ये बन गया। अब स्ट्रिंग, अब इस पूरे स्ट्रिंग को मैं क्या कर सकता हूँ, लोकल स्टोरेज में सेव करा सकता हूँ ना। अब सेव, जब स्ट्रिंग बन गया तो लोकल स्टोरेज में भी सेव होगा। अब जब लोकल स्टोरेज के अंदर एज अ स्ट्रिंग ये सेव हुआ है, मुझे तो अपने पास एरे चाहिए, तो मुझे इस स्ट्रिंग को पकड़ के एरे के अंदर भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आगे बोलेंगे भाई उसको एरे से स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, फिर दोबारा स्ट्रिंग से एरे में। हाँ, लोकल स्टोरेज में सेव कराने के लिए। सर लोकल स्टोरेज में तो स्ट्रिंग सेव होगी ना। लोकल स्टोरेज में स्ट्रिंग सेव हो गई। अब तुमने जब गेट किया लोकल स्टोरेज को, तुम्हारे पास स्ट्रिंग आई। हमें स्ट्रिंग तो नहीं चाहिए, हमें एरे चाहिए, ठीक है। तो अब इस पूरे स्ट्रिंग को हमें अगर सेव करना है एरे के अंदर, तो यहाँ पे आके बोलोगे भाई जेसन डॉट पार्स, और जेसन डॉट पार्स करने के बाद पूरा स्ट्रिंग इसको पास किया आपने, तो इसने पूरा इसको एरे के अंदर कन्वर्ट कर दिया। एरे से स्ट्रिंग, स्ट्रिंग से एरे। हाँ भाई, अभी कोई सवाल है किसी का इसके अंदर? सर जी छोटा सा माइनर सा बिल्कुल हाँ, बताओ तुम्हारा माइनर भी ना इतना बड़ा होता है। सर यानी कि जेसन को हमने एरे को हमने जेसन में शिफ्ट कराया ताकि हम लोकल स्टोरेज को बता पाए कि हम तेरे को स्ट्रिंग ले रहे हैं। हाँ, सही है। फिर उससे वापस लेने के लिए हमने स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट कर दिया, एरे में कन्वर्ट कर दिया, जो भी रिजल्ट है उसमें शो कराने के लिए। हाँ, ऐसा ही है। समझ गए ना? अगर अभी भी किसी को समझ नहीं आया तो बताओ, मैं दोबारा समझाऊंगा। बताओ कहाँ है प्रैक्टिस है? सर ये जेसन वगैरह तो समझ में आई है। जेसन टू स्ट्रिंगिफाई, स्ट्रिंग टू जेसन आ गया ना समझ? ये समझा रहा था मुझे भी जी। जेसन, जेसन सिर्फ जावास्क्रिप्ट में लगती है, HTML में नहीं लगती। HTML और CSS में नहीं लगती। अच्छा,
हाँ भाई, कोई सवाल है किसी का तो पूछ लो दोबारा, वरना आगे बढ़े। ठीक है, अच्छा अब ये जो हमने कोड लिखा है ना, अब इसको थोड़ा समझ लेंगे लाइन बाय लाइन क्या हो रहा है। देखो भाई, इस लाइन ने क्या किया कि पेज रोक दिया रिफ्रेश होने से। इस लाइन ने क्या किया भाई, गेट यूजर इनपुट, यूजर का इनपुट उसने ले लिया फ्रॉम HTML। ठीक है भाई, फ्रॉम HTML, FROM फ्रॉम HTML। इसने क्या किया, वैल्यूज को गेट कर रहे हैं, या फिर आगे ना इसको थोड़ा सा और करते हैं जी, मैं दिखाता हूँ। एक तीसरा वेरिएबल बना देते हैं आसानी के लिए। उर्दू में लिख देते हैं, इतना बड़ा नहीं है। डाल सकते हो नाम, कितना भी बड़ा बना सकते हो। ठीक है, ये आ गया। ठीक है भाई, लोकल स्टोरेज से जो स्ट्रिंग वाला वेरिएबल आ रहा है हमारे पास, लोकल स्टोरेज से जो स्ट्रिंग हमारे पास उठ के आ रहा है वो इस वेरिएबल के अंदर सेव होगा, क्योंकि अभी क्या हुआ है हमारे पास, ये एज अ स्ट्रिंग हमारे पास सेव है सब कुछ। सही है भाई, इतना समझ आ गया सबके। लोकल स्टोरेज में जो हमने स्ट्रिंग सेव करवाया ना, एरे को कन्वर्ट करके स्ट्रिंग बनाया था, वो स्ट्रिंग सेव कराया था। जब हम वो गेट कर रहे हैं ना, जब दोबारा उस स्ट्रिंग को अपने पास बोलेंगे, हाँ वो स्ट्रिंग एज अ स्ट्रिंग हमारे पास आएगा दोबारा। हाँ तो उसको एरे में कन्वर्ट, हाँ स्ट्रिंग के अंदर आ गया। अब उसको एरे के अंदर कन्वर्ट करना है ना हमें, तो यहाँ पे आके बोल दो भाई ओल्ड वैल्यूज इक्वल जेसन डॉट पार्स, और पार्स के अंदर मैंने बोला कि भाई स्ट्रिंग वाला जो एरे था उसको आप स्ट्रिंग जो था उसको एरे के अंदर कन्वर्ट कर दो। स्ट्रिंग को क्या कर दिया हमने भाई, पहले उस स्ट्रिंग को हमने उठाया कहाँ से, लोकल स्टोरेज से, और फिर उस स्ट्रिंग को हमने कन्वर्ट कर दिया एरे के अंदर। पास लगा के, ठीक है, पार्स लगा के। अच्छा, पास हो जाता है। अगर तो वो नहीं एग्जिस्ट करता तो हमने बोला खाली एरे दे दो मुझे। सही बात है ना भाई, अगर लोकल स्टोरेज में कुछ भी नहीं है तो खाली देगा, खाली देगा। अगर लोकल स्टोरेज के अंदर कुछ भी नहीं है ना तो वो खाली देगा आपको अगर एरर। अभी ना लगाएं तो फिर ये क्या देगा, ये आपको एरर देगा फिर। खाली के बजाय। हाँ अच्छा, यहाँ पे आके हमने क्या बोला कि भाई गेटिंग स्ट्रिंग वाला एरे फ्रॉम लोकल स्टोरेज, और ये डालते हैं इसके अंदर कन्वर्टिंग स्ट्रिंग वाला एरे टू नॉर्मल एरे। सही है भाई, अब आ गया समझ? हाँ भाई तुम, हाँ आ रहा है, क्या बात है। अच्छा, तो इसके ओल्ड वैल्यूज में मुझे क्या मिल रहा है भाई, अब पूरा एरे मिलेगा, चाहे वो लोकल स्टोरेज से उठ के आ रहा है, चाहे वो लोकल स्टोरेज से उठ के नहीं भी आ रहा, कोई भी एक चीज़ मुझे मिल जाएगी इसके अंदर, या तो पुरानी वैल्यूज मिलेंगी या तो खाली एरे मिलेगा। अच्छा, अब मैंने क्या किया भाई, अब मैंने इसको बोला कि भाई एडिंग न्यू वैल्यू एट द स्टार्ट, यानी स्टार्ट के अंदर मैंने नई वैल्यू को ऐड कर दिया, और क्या कर दिया कि भाई कीपिंग ओल्ड वैल्यूज, पुरानी वैल्यूज को मैंने रखा। सही है भाई? हाँ भाई, कोई सवाल? सवाल नहीं आ रहा भाई, सवाल आने चाहिए थे। सर मंसूर भाई का मशवरा है कि एक बच्चे को बुलाएं यहाँ पे और उससे ये करवाएं, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा सबको। हाँ भाई, कौन आएगा? बिलावल भाई को बुलाएं। हाँ भाई आ जाओ। बिलावल भाई इतना सही बताना, इतना समझ आया आप लोगों की या नहीं आया? नहीं, पहले गेट कर रहे हैं हम, कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर जाके ऐड कर रहे हैं। फिर जाके ऐड कर रहे हैं। मंसूर भाई आना चाह रहे हैं, आना चाह रहे हो? कहेंगे तो आऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं नहीं, अभी नहीं। सर पलटेगा की बात है। देखो भाई, पहले गेट कर रहे हैं, फिर कन्वर्ट भी कर रहे हैं, फिर जाके ऐड कर रहे हैं। पहले गेट कर रहे हैं ना। देखो लोकल स्टोरेज के अंदर हमने स्ट्रिंग जो सेव करवा, अभी के लिए समझ लो कि हमने स्ट्रिंग सेव कराया है, यस सर। हमने सेव करा दिया स्ट्रिंग, अभी के लिए समझ लो। टू डूज के अंदर हमने एक स्ट्रिंग रखवाया हुआ है जो कि एरे था, और एरे को हमने स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट किया था, उसको हमने लोकल स्टोरेज से उठा के गेट कर लिया, गेट कर लिया लाके। अब उसी स्ट्रिंग को हमने क्या करा, जेसन के अंदर यानी एरे के अंदर कन्वर्ट कर लिया। क्या मसला है इसमें? सही है। कोई मसला है किसी को? होना तो नहीं चाहिए वैसे।
कन्वर्ट जब हो गया वो, तो ओल्ड वैल्यूज के अंदर मुझे वो चीज़ें मिल गई जो लोकल स्टोरेज के अंदर पहले से सेव थी, है ना। सर यहाँ पे स्ट्रिंगीफाई का यूज किया है। कहाँ पे? स्ट्रिंगीफाई हो गया सर। अभी लगाएंगे ना, सब्र करो ना, अच्छा भी है। अभी है वो। सर ऊपर थोड़ा एक अकॉर्ड करें, ब्लूटूथ का एरिया कहाँ पे हमने क्लियर किया है? अभी नहीं बनाया हमने टू डू वगैरह, हम डायरेक्ट लोकल स्टोरेज से लेके आ रहे हैं, डायरेक्ट लेके आ रहे हैं, ठीक है भाई। अच्छा, इसके बाद क्या करते हैं भाई हम लोग, जो नई वैल्यू हमें मिल गई, यस सर, यहाँ पे नई वैल्यू आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके भेजेंगे। कन्वर्ट न्यू एरे एरे टू स्ट्रिंग स्ट्रिंग। लोकल स्टोरेज स्ट्रिंग समझ रहा है बस इतना समझ लो। इसको ना मैं लेट कर देता हूँ, ताकि लेट कर देता हूँ, इसको भी मैं लेट कर देता हूँ। एरे मेरे कुछ भी नहीं है। कन्वर्टेड एरे, आप एरे को कन्वर्ट करेंगे क्या बोलूँ भाई, स्ट्रिंग में कन्वर्टेड एरे, अब इसमें कन्वर्ट होते हैं। बस भाई। बस भाई इतना कोड है ये जिसके समझ आ गया समझो, उसको ये क्रिएट वाला पूरा कॉन्सेप्ट उसका क्लियर हो गया। दोबारा समझ लेते हैं। देखो भाई, यूजर का इनपुट लिया हमने, इनपुट ले लिया बंदे का, बल्कि यार ऐसा करते हैं ना, एक सब्र करो ना, और आसानी करते हैं। सर ये करके दिखाना है, अब ये करके दिखा। हां ये वैल्यू आ गया पूरी वेरिएबल पे। अच्छा, अब थोड़ी चीज समझ आएगी। देखो, यूजर ने अपना इनपुट डाला, वो यूजर को मिल गया, वो मैंने जावास्क्रिप्ट के अंदर गेट कर दिया। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस और नो? यस और नो? अच्छा अच्छा, उसके बाद क्या करा हमने, यूजर ने जो इनपुट डाला था उसको हमने एक साइड पे रख दिया अभी, और हमने बोला कि लोकल स्टोरेज के अंदर जो चीजें थी ना पहले से, लोकल स्टोरेज के अंदर जो चीज पहले से मौजूद थी उसको उठा के ले आओ। सर अभी हम डायरेक्ट वहां से इनपुट उठाने के बाद डायरेक्ट लोकल स्टोरेज पे कहां चलेगा? देखो, इनपुट को भी तो हमें लोकल स्टोरेज के पुरानी वाली वैल्यूज के साथ जोड़ना है ना। सर अगर ये खाली होता है सर, लोकल स्टोरेज अगर खाली होता तो फिर वैल्यू कैसे क्या? यहाँ पे नल आता, फिर नल आता तो ये वैल्यू फॉल्स होती तो ये आ जाता, खाली एरिया आइए आ जाता। करके दिखाएं सर ये काम। एक सर खाली एरिया करें, करके दिखाओ। हाँ। एक मिनट, कुछ लिखें इनपुट बॉक्स में आपको। ये आ गया आपका, डिलीट करते हैं इसको, कंसोल करते हैं, ये आ गया आपका, और यहाँ पे आके लिखते हैं नल आ गया। ठीक है, जब उसमें नल आएगा तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ से कंडीशन फेल होगी, कंडीशन फेल होने के बाद यहाँ पे आके ऐड हो नहीं जाएगा। सर वो नल तो आ गया, लेकिन आपने जो लिखा वो क्यों नहीं आया वहाँ? क्या लिखा था? वो तो यहाँ आएगा ना भाई, ये रहा। तो यहाँ से पकड़ के यहाँ क्यों नहीं आया? कहाँ आएगा? यहाँ पे। यहाँ कहाँ आएगा? सर मैं दिखाया नहीं है ना भाई, अभी अभी बताया नहीं। दिखाया थोड़ी है, अभी तो क्रिएट कर रहे हैं, क्रिएट में आपको इतने मसले आ रहे हैं। ये थोड़ा सा है। क्या है? अच्छा है भाई, अच्छा भाई, इधर देख लो भाई थोड़े से। लोकल स्टोरेज के अंदर जो चीज़ हमने स्ट्रिंग के तौर पे सेव कराई थी उसको हमने पहले गेट कर लिया। अभी इसको भूल जाओ कि यूज़र ने इनपुट जो भी डाला है, वो यूज़र ने इनपुट जो डाला है वो हमने अलग सेव करा हुआ है वेरिएबल के अंदर, वो कहीं नहीं जा रहा, वो हमने अलग से सेव किया हुआ है। अब हमें उस यूज़र के इनपुट को भी तो लोकल स्टोरेज के अंदर सेव कराना है ना, जो बंदे ने इनपुट डाला है। मिसाल के तौर पे बंदे ने बोला मुझे साइकिल चलानी है, मुझे क्या करना है, मैं साइकिल चलानी है। कोई भी उसने अपना टास्क डाल दिया, कोई भी उसको काम करना है, मुझे सदर जाना है, मुझे यहाँ नहीं कराची जाना है, तो उसने क्या किया, उसने वो जो भी टास्क एंटर किया है ना इधर इस फॉर्म के अंदर, वो भी तो हमें इस लोकल स्टोरेज में सेव कराना है ना, इसमें सेव कराना है ना। और इसमें सेव कराते टाइम अगर मैंने यहाँ पे लिखा साइकिलिंग,
तो ये कैसा दिखेगा भाई, पहले साइक्लिंग लिखा हुआ आएगा, फिर उसके बाद ये वाला ये लिखा हुआ आएगा। ठीक है, इसको और आओ समझ लेते ना। तो यहाँ पे बोलता हूँ कि भाई डू एक्सरसाइज, ये मेरा पहले से ऐड हुआ हुआ है। अब मुझे इसके अंदर एक और नई चीज़ ऐड करनी है कि भाई बाय ग्रोसरीज। सही है, मुझे कुछ खरीदना है, मेरा दूसरा काम है। अब क्या होगा कि भाई मुझे क्या करना है कि ये जो चीज़ मैंने ऐड करनी है, ये तो मुझे करनी ऐड है, लेकिन जो पुरानी वाली वैल्यू है मुझे उसको भी तो अपने पास रखना है ना कहीं कि पुरानी वैल्यू मेरी गायब नहीं हो, उसको भी रखना है। तो नई वैल्यू तो मुझे पता है, मुझे इसके अंदर मुझे नई वैल्यू मिल गई, इसकी मुझे टेंशन नहीं लेनी, ये मेरे पास इस वेरिएबल में सेव है। अब मुझे ये करना है कि मुझे पुरानी वाली वैल्यू को पहले लोकल स्टोरेज से उठाना है, स्ट्रिंग के तौर पे उठाना है, उसको एरे के अंदर कन्वर्ट करना है, और उस एरे के स्टार्ट में मुझे नई वैल्यू डालनी है। इतना मुझे करना है अभी। उसके लिए मुझे पुराना वाला एरे पहले चाहिए, तो मैंने यहाँ पे यही किया हुआ है कि सबसे पहले यूज़र का इनपुट ले लिया, और फिर मैंने वो जो पुराना एरे हमने सेव करवाया हुआ था लोकल स्टोरेज में स्ट्रिंग के तौर के ऊपर, वो पूरा का पूरा एरे हमने यहाँ पे आके ऐड कर लिया, स्ट्रिंग वाला एरे जिसको हमने स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करा दिया था। ठीक है भाई, अब उस स्ट्रिंग वाले एरे को हमने json.parse करके एरे के अंदर कन्वर्ट कर लिया कन्वर्ट। हाँ भाई समझ आ रहा है अभी? हाँ भाई समझ आ रहा है अभी सबको? अच्छा, स्ट्रिंग जो सेव था एरे के अंदर, जो एरे हमारा स्ट्रिंग के तौर पे सेव था, उसको हमने कन्वर्ट कर लिया एरे के अंदर, ओल्ड वैल्यूज के नाम से उसको पकड़ लिया हमने। यानी कि ये जो चीज़ सेव है ना, ये तो पुरानी वैल्यू है मेरी, इसको जब मैंने स्ट्रिंग के बाद एरे के अंदर भी कन्वर्ट कर लिया, जब भी पुरानी रहेगी, ये नई नहीं हो जाएगी। तो मैंने क्या किया कि न्यू वैल्यूज के नाम से एक नया एरे बनाया, और उसके अंदर मैंने भाई सारी पुरानी वाली वैल्यूज डाल दी, ऐड कर दी। और पुरानी वाली वैल्यूज ऐड करने के बाद उसके स्टार्ट में मैंने एक वैल्यू ऐड कर दी, जो मैंने अभी ऐड करी है नई वाली। सही है, ये जो मैंने डाली है ना बाय ग्रोसरीज, ये मैंने यहाँ पे डाल दिया, जो यूजर ने एंटर किया है वो भी डाल दिया मैंने, और जो पुरानी वैल्यूज मैंने लोकल स्टोरेज से उठा के कन्वर्ट करी हैं वो भी मैंने सारी डाल दी। ठीक है, तो जहाँ मेरे पास एक वैल्यू थी, अब वहाँ मेरे पास दो हो जाएंगी। लोकल स्टोरेज के अंदर जहाँ मेरे पास एक चीज़ थी, अब मेरे पास एक पुरानी वाली आ गई और एक नई वाली आ गई, दो हो गई। अब जो न्यू वैल्यूज का एरे मुझे मिला था, उसको मुझे वापसी सेव कराना है लोकल स्टोरेज के अंदर, कराना है ना भाई सेव। अब वो डायरेक्ट एरे जा भी नहीं सकता, तो उस नए वाले एरे को मैंने स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट किया, और स्ट्रिंग को पकड़ के मैंने एरे के अंदर सेव कराया। समझ आया अभी या नहीं आया? हाँ भाई तुम आ गया? ये आखिरी वाला क्या है, ये एरे में क्यों कन्वर्ट कराया हुआ? कौन सा वाला? ये तुम्हारे समझ आ गया? ये आ गया ना समझ? पुरानी वैल्यू भी रखनी है, नई वैल्यू भी ऐड करनी है। अच्छा, अब मेरे पास ये पूरा एरे था पूरा। हमने ये देखा कि लोकल स्टोरेज में एरे डायरेक्ट सेव नहीं होता, एरे को स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर जाके सेव होगा। तो यहाँ पे हमने वही किया हुआ है कि भाई स्ट्रिंग में एरे को हमने कन्वर्ट किया json.stringify करके, अब वो स्ट्रिंग बन गया, और उस स्ट्रिंग को हमने पकड़ के डाल दिया लोकल स्टोरेज के अंदर। सही है भाई? अभी समझ आया सबके या नहीं आया? आवाज ही नहीं आ रही। ठीक है भाई, इसको हटाते हैं यहाँ से, और यहाँ पे आके बोलता हूँ कि भाई मुझे क्या करना है। सबसे पहले तो एक्सरसाइज मुझे करनी है, एंटर करूंगा, एंटर करने के बाद अब बताओ कि फ्लो क्या चलेगा पीछे। सबसे पहले हाँ भाई, सबसे पहले क्या होगा एक साथ बताओ, एक करके बताओ ना, एक करके एक स्टेप बताओ ना, होना क्या चाहिए भाई। सबसे पहले तो यूजर का इनपुट आएगा, फिर ये पूरा एरे जो होगा स्ट्रिंग के अंदर, वोट क्या आएगा, उस जो स्ट्रिंग होगा वो एरे में कन्वर्ट होगा, उस एरे के अंदर नई वैल्यू जाएगी, फिर जो नई वैल्यू बनेगी, नया एरे बनेगा, वो वापसी स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट होगा, स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट हो गया, वापसी लोकल स्टोरेज में सेव हो जाएगा। ठीक है, सबमिट करता हूँ तो सबमिट हो गया। अब यहाँ पे आके डालता हूँ बाय ग्रोसरीज, दोबारा सबमिट करता हूँ तो दोबारा सबमिट हो गया। ठीक है भाई, उसकी की एक ही रहेगी, की एक ही रहेगी, वैल्यू हमारी चेंज होती रहेगी बार बार। वो एरे ही है बस, की वगैरह समझो ही नहीं, वो तो एरे ही आ रहा है आपको एक ना। अच्छा, यहाँ पे आ गया, आपने बोला कि भाई डू शॉपिंग,
अब तीसरी आपने ऐड करी चीज़, तीसरी चीज़ जब ये ऐड करेगा तो वो वाला फ्लो वापसी चलेगा, यूज़र का इनपुट आएगा इधर से उठ के, है ना, यूज़र का इनपुट उठ के आएगा। पुरानी जो दो वैल्यू हमारे पास ऐड हुई हैं वो उठ के आएंगी, वो दोनों वैल्यूज स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट, एरे के अंदर कन्वर्ट होगा पूरा स्ट्रिंग, उस एरे के अंदर फिर नई तीसरी वैल्यू ऐड हो जाएगी, वो तीनों वैल्यू फिर कन्वर्ट होंगी स्ट्रिंग के अंदर, और वो स्ट्रिंग हमारा लोकल स्टोरेज सेव हो जाएगा। ठीक है, सबमिट करता हूँ तो तीसरी वैल्यू आ गई, आ गई। हाँ भाई, इतना समझ आया सबके? आ गया? बना लोगे? अच्छा, अब यहाँ पे देखो फायदा क्या होगा। इधर भाई इधर देखो यार, फटे वटे नहीं करो, इधर देखना अब क्या होगा। इधर आगे मैं लोड भी करता हूँ ना पेज को इवन के, तो ये लोकल स्टोरेज में सेव रहता है, ये कहीं जाता नहीं है। देखो दोबारा लोड किया मैंने, दोबारा सेव है, दोबारा लोड करता हूँ दोबारा सेव है। ठीक है, इसका मैंने लिंक कॉपी किया, इसको टैब को बंद कर दिया मैंने, दोबारा से खोलता हूँ उस टैब को मैं, दोबारा से इधर आते हैं, अभी भी सेव है। ठीक है भाई, अभी भी सेव है। तो अभी हमने क्या कर लिया, हमने क्रिएट वाला काम अपना कंप्लीट कर लिया। अब हमारे पास 3 काम रह गए, गेट करना, अपडेट करना और डिलीट करना। वो मैं करा देता हूँ ना, गेट वाला करा देता हूँ, एडिट और डिलीट जिससे हो जाए तो अच्छी बात है, वरना वो भी क्लास में कर लेंगे। हाँ भाई, यहाँ तक किसी को कोई सवाल तो नहीं है? पूछ लो, वरना अगर है तो पूछ लो। हाँ भाई, नहीं है अभी कोई सवाल किसी का? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, गेट टू डूज का फंक्शन अब हमें चलाना है। जैसी कोई चीज़ हमारी ऐड होगी हमें क्या करना है भाई, गेट टू डूज करना। या फिर इवन के अगर मैं इसको पेज को लोड करूं तो लोड करने पर ही मुझे क्या करना है भाई, गेट टू डूज का फंक्शन चलाना है, जिसके नतीजे में क्या होगा, मेरे पास सारे टू डूज लोकल स्टोरेज से उठ के मेरे डायरेक्ट आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आके फटाफट से ज़्यादा कुछ नहीं करते, गेट टू डूज को सबसे नीचे कॉल कर लेते हैं, गेट टू डूज। अब जैसे ही मेरा पेज बार बार लोड होगा तो ये फंक्शन मेरा चलेगा। ठीक है, यहाँ पे आगे कंसोल लगा दें, रनिंग। ठीक है, लोड करता हूँ, लोड करता हूँ, लोड करता हूँ तो चल रहा है बार बार। अब इसके अंदर करना कुछ नहीं है, यहाँ पे आके आपको बोलना है कि भाई लेट ऑल टू डूज इक्वल्स टू लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। गेट आइटम क्या था भाई हमारा, टू डूज था। और इसको अगर मैं हाथ के हाथ यहाँ पे कन्वर्ट कर दूँ जेसन डॉट पार्स करके एरे में, और खाली एरे ऑलरेडी कन्वर्ट करके आए हैं ऑल टू डू जी। डॉट गेट आइटम टू डू आपने लिखा है, ये कॉमास में लिखा है ये क्या, जो गेट आइटम के अंदर टू डू लिखा है पैरामीटर, ये नाम है ना उसका, क्या है ये इसका नाम है। इसका नाम लिखा है। ठीक है भाई, उसका नाम है। तो यहाँ पे हमने क्या किया भाई, सबसे पहले तो हमने बोला कि लोकल स्टोरेज से गेट करो टू डूज को, जो स्ट्रिंग के तौर पे आएगा, और उस स्ट्रिंग को मैंने एरे के अंदर हाथ के हाथ कन्वर्ट करा दिया इधर आके। इसमें तो मेरे ख्याल में मसला नहीं होना चाहिए अब किसी को। मतलब नहीं होता, ऑलरेडी आप कन्वर्ट करके आए, दोबारा से क्यों करें, डायरेक्ट वेरिएबल को उठा देंगे। क्या मतलब, ये तो तुमने ऑलरेडी हमने ये काम किया हुआ है, हाँ डायरेक्ट वेरिएबल्स को गेट कर देना उसमें। नहीं, देखो ये फंक्शन अलग है, ये फंक्शन अलग है, फंक्शन अलग अलग है ना। हमने पढ़ा था ना लोकल वर्सेस ग्लोबल वेरिएबल्स, तो ये वाले जो वेरिएबल्स है ना, ये वाले, ये सिर्फ इस फंक्शन के अंदर है, इनसाइड ऑफ द फंक्शन है। इसके लिए मुझे नया बनाना पड़ेगा। ठीक है, या फिर इसको थोड़ा सा और आसान कर देता हूँ। चलो यार, क्या याद करोगे, कॉम्प्लेक्स करना सर कोड नहीं आसान कर रहा हूँ मैं। ग्लोबल कर रहे हो ऊपर फंक्शन के बाद, ये लो भाई, स्ट्रिंग वाला एरे आ जाएगा लोकल स्टोरेज से उठ के एज इट इज, और इसको हाथ के हाथ हम यहाँ पे कन्वर्ट भी कर लेंगे। ये लो भाई, सही है। गेटिंग स्ट्रिंग वाला एरे फ्रॉम लोकल स्टोरेज। ठीक है भाई, स्टोरेज और स्टोरेज। ठीक है, लोकल स्टोरेज से हमने क्या किया, जो एरे हमने स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट किया हुआ था वो गेट कर लिया, और क्या करा भाई, कन्वर्ट स्ट्रिंग टू एरे। स्ट्रिंग को हमने क्या कर दिया भाई, एरे के अंदर कन्वर्ट कर दिया। और जब मैं ऑल टू डूज को कंसोल कराऊंगा तो मुझे लोकल स्टोरेज से सारे टू डूज उठा के लाके देगा ये एक एरे के अंदर। लोड करता हूँ मैं इधर आके, आ गया।
दोबारा लोड करता हूँ, दोबारा आ गया, दोबारा लोड करता हूँ, दोबारा आ गया। नए ऐड करते हैं फिर अगर मैं नया ऐड करूँ यहाँ पे आके, मैं बोलता हूँ कि भाई गो टू SMIT क्लास, फिर फंक्शन चलेगा। ठीक है, दोबारा लोड करता हूँ, अब ये 4 आएंगे, लोड करने दे। ठीक है। लोड करने में लोड करने पे गेट हो रहा है ना, तो मैं एक चीज़ और करता हूँ ना यार, क्यों टेंशन ले रहे हो। ये गेट टू डूज वाला जो फंक्शन है एज यहाँ भी चला देता हूँ, यहाँ भी चला देता हूँ बस। जब जब ऐड होगा सारे टू डूज दोबारा गेट करेगा ये, ठीक है भाई। यहाँ पे आके बोलता हूँ कि भाई डू प्रैक्टिस। अब जैसे ही मैं चलाऊँगा जाके ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद मैंने बोला भाई कि गेट भी कर लो, तो हाथ के हाथ ये गेट भी हो जाएगा, ठीक है भाई। ये 5 हमारे पास ऐड हो गए यहाँ पे आके, 1 2 3 4 5। कोई छठा भी ऐड कर लेते हैं, सर रिमूव नहीं करें ना, उसको रहने दें। उसको रहने दें। चलो छठा ऐड करते हैं, फिर उसको रहने देते हैं। गो टू सदर, ठीक है, 6 हो गए। अब 6 के बाद मैं 7वां भी ऐड करता हूँ जरा आगे। मैं यहाँ पे आके बोलता हूँ कि भाई सदर के बाद घर भी तो जाना है ना। हाँ, सदर में कितना रहना गो टू शॉप, दुकान पे जाना है ना सदर के, चाय पिकनिक है, चाय ठीक है। 7 हो गए। अच्छा, दुकान पे जाने के बाद क्या करना है? पठान की चाय पीनी। गो टू होम, घर पे वापसी आना है। यार SMIT क्लास में सुनूंगा, ड्रॉप से चलेगा, हर जगह चलेगा, फिर क्या होगा? सामने समझ चाय नहीं ठीक है भाई, ये हमारा जो है हमने गेट वाला काम भी अपना कंप्लीट कर लिया। अच्छा भाई, इधर आ जाओ भाई सारे यार, इधर देखना थोड़ा पढ़ लें। अच्छा, यहाँ पे क्या हो गया भाई, सारे के सारे टू मैंने लोकल स्टोरेज से गेट कर लिए। यहाँ तक तो इशू नहीं है ना किसी को, या है मसला? हाँ भाई, आवाज आ रही है मेरी? यहाँ तक क्लियर है सबको सब? भाई यहाँ से हमने लोकल स्टोरेज से स्ट्रिंग को गेट कर लिया और उसको हमने स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट कर दिया। और यहाँ पे हमने ये देख भी लिया कि जब हम पेज को लोड करते हैं तो यहाँ पे हमें सारी चीज़ें नज़र आती हैं, मिल रही हैं। अब सिंपल हमें ये करना है कि ये जो एरे मिल रहा है हमें, इस पूरे एरे को हमें UI पे शो कराना है। और क्या करना है? आओ फटाफट, ये काम तो हम करते हुए हैं ना बचपन से। यहाँ पे आके सिंपल एक करते हैं कि भाई PUT आउटपुट, ठीक है, आउटपुट के नाम का बनाते हैं और फटाफट से इधर आते हैं और इधर आके बोलते हैं कि भाई 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 मेरे ख्याल में यहाँ पे रीड नहीं है ना। लेट आउटपुट डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, आउटपुट का पूरा वो आ गया उठ के। और यहाँ पे मुझे बहुत सारे टू डूज का एरे है, तो फॉर लूप चला देते हैं एक ना। बोल तुम फॉर लूप यहाँ पे चलाओ। आई आ गया, आई अब तक छोटा है आपका, इसकी लेंथ से आई प्लस प्लस कर दो और प्लस प्लस करने के बाद भाई साहब क्या करो, कंसोल करा दो ऑल टू डूज का इंडेक्स नंबर आई, ठीक है। इसमें क्या होगा, सारे टू डूज मुझे कंसोल के अंदर एक एक करके दिखेंगे, ठीक है, एक एक करके दिख रहा है सारा, सब एक करके दिख रहा है। अच्छा, सब काम आपने आज की क्लास में कर दिए। सब काम अभी और भी होंगे, टेंशन नहीं लो आप, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमें इनपुट जो ऑल टू डूज थे वो एरे मिल रहा था। उस एरे के अब उस एरे के हर एलिमेंट को मुझे क्योंकि UI के ऊपर शो कराना है, तो मैंने फॉर लूप के जरिए हर उसको एलिमेंट को गेट कर लिया इधर आके, और मुझे क्या करा भाई, लूप के अंदर मुझे सारे एलिमेंट्स यहाँ पे मिल गए। फॉर लूप का काम क्या है? फॉर लूप का काम ये है कि पूरे एरे के ऊपर चलेगा ना भाई, ये एक एक करके डेटा ला के देगा। पहले इंडेक्स पे जाएगा वो ला के देगा, दूसरे पे जाएगा वो ला के देगा, तीसरे पे जाएगा वो ला के देगा। फॉर लूप का मकसद यही होता है ना, एरे हमने पढ़ा था ना, एरे और फॉर लूप एक दूसरे के साथ काम करते हैं। डायरेक्ट पूरे एरे को ही गेट नहीं कर सकते। एरे को भी तो गेट किया है भाई, ये रहा, मेरे को ऊपर गेट किया हुआ है, ये रहा आपका एरे। तो वो यहाँ तक सही था ना जब गेट कर लिया पूरा? यहाँ तक सही था, लेकिन अब उसको रेंडर कैसे कराओगे पूरे एरे को, अंदर की वैल्यू कैसे डालेंगे, शो कैसे कराओगे, उसके लिए हमने फॉर लूप लगाया है, ठीक है भाई। ये हो गया हमारा। और अब इसको हमें HTML के अंदर शो कराना है, तो सीधा सीधा बोलते हैं कि भाई आउटपुट डॉट इनर HTML, और स्टार्ट में मुझे भाई इसको खाली करना पड़ेगा,
इसको खाली करना पड़ेगा और इधर आके बोलना पड़ेगा प्लस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एक डिफ बना देते हैं और डिफ बनाने के बाद क्या करते हैं भाई, इधर आके पी का एलिमेंट बना देते हैं अपन। इसमें ये मसला होता है कि पूरा HTML ना आपको हाथ से लिखना पड़ता है और इसके अंदर मुझे क्या शो कराना है भाई, ये शो कराना है। सर आपने वो आउटपुट बनाया, अच्छा वो वाला। ठीक है भाई, अब ये सारी वैल्यूज आ गई। अब ये सारी वैल्यूज मुझे यहाँ पे नजर आएंगी, ये देखो भाई। अच्छा अब लोड करेंगे ना पेज तो गायब नहीं होगा, ठीक है, लोड कर रहा हूँ तो गायब नहीं हो रहा। अच्छा दोबारा समझ लेते हैं क्या हो रहा है भाई, देखो इतना समझ आया सबके, यहाँ पे क्या हो रहा है, यानी यहाँ ये भी समझ, ये भी सर के ऊपर से गया है, आ गया। देखो भाई गेट टू डूज के अंदर हमें सारी टू डूज को गेट करना है और उसको यूआई के ऊपर एंटर करना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि लोकल स्टोरेज के अंदर जो स्ट्रिंग हमारा सेव था उसको सबसे पहले गेट कर लिया हमने और गेट करके उस स्ट्रिंग को हमने एरे के अंदर कन्वर्ट कर लिया। क्लियर है इतना? यहाँ पे हमने क्या किया है कि स्ट्रिंग को पकड़ लिया लोकल स्टोरेज से और फिर क्या किया कि उस स्ट्रिंग को हमने एरे के अंदर कन्वर्ट कर लिया यहाँ पे आके। ये काम वो नीचे भी करा था। अभी क्लियर है? इतना सबको क्लियर है या नहीं है? अच्छा अब मैंने क्या किया कि सबसे पहले आउटपुट वाला जो मैंने डिव यहाँ पे बनाया था ये वाला, इसको मैंने गेट कर लिया और उसके अंदर जो कुछ भी उसको मैंने खाली कर दिया अभी के लिए फिलहाल। इतना यानी इसका मकसद क्या था? खाली इसलिए किया है ताकि यहाँ पे जो पुरानी वैल्यूज आ रही है ना वो खाली हो जाए और उसके अंदर नई वाली वैल्यूज जाए सारी जो हमने अभी गेट करी है। अच्छा यहाँ तक तो क्लियर है ना भाई सबको? हाँ भाई आउटपुट तक तो क्लियर है ना कि कैसे गेट हो रहा है कैसे खाली हो रहा है। उसके बाद चलो इसको भी हटा दें थोड़ा टाइम के लिए ना, इसको भी हटा दें और ये जो ऑल टू डूज आ रहा है ना इसको एक बार कंसोल करा के देखते हैं कि इसमें ये मुझे भेज क्या रहा है। ऑल टू डूज के अंदर मुझे मिल क्या रहा है ना, मुझे एरे मिलेगा उस तुरंत, क्योंकि मैंने क्या किया लोकल स्टोरेज से स्ट्रिंग को पकड़ा उसको एरे के अंदर कन्वर्ट कर दिया और उसको मैंने कंसोल करा दिया। ठीक है ये देखो ये मुझे क्या मिल गया भाई, पूरा एरे मिल गया। अब एरे के ऊपर आइटरेट करने के लिए, एरे के ऊपर एक एक एलिमेंट को देखने के लिए, एक एक वैल्यू को गेट करने के लिए मुझे लूप चाहिए लाजमी। लूप के बगैर तो काम नहीं होगा। हाँ भाई चाहिए ना लूप। तो यहाँ मैंने लूप लगा दिया है और लूप के अंदर मैंने डाल दिया भाई टू डूज की लेंथ हो गई और ये फलानी फलानी चीज आ गई। क्या है भाई? ठीक है अच्छा अब इस लूप के अंदर मैंने कंसोल लगा दिया है करके, तो अब हर आइटरेशन के ऊपर मुझे जो एरे मेरा था उसका एक एक इंडेक्स मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा भाई? हाँ भाई तुम बुलाना जरा, बाद में बोलते समझ नहीं आ रहा। समझ लो भाई, अपना नहीं करो, इधर एक सबसे पहले। अच्छा तो फिर क्या होगा भाई, जब लूप जब चलेगा लूप तो हर आइटरेशन के ऊपर मुझे एक एक इंडेक्स मिलेगा उसका और हर इंडेक्स को मैंने कंसोल करा दिया इधर आके। ठीक है भाई? अब जब मुझे यहाँ पे आके एक एक चीज यहाँ पे कंसोल के अंदर मिल रही है भाई, उसको आप डिस्प्ले करा दो सिंपल, जो पहले हम करवा रहे थे। ठीक है तो आउटपुट डॉट HTML को हमने बोला प्लस कर दो और पुरानी वैल्यू भी रखो नई वैल्यू भी रखो और साथ साथ हमने उसके अंदर एक डिव या पैराग्राफ जो भी था उसको एज ए HTML दिखा दिया हमने। ठीक है ये आ गया सारा। क्लियर है? अच्छा अब यहाँ पे कुछ और ऐड करते हैं। हाँ साइकिलिंग ऐड करता हूँ, आगे लोड करता हूँ, गायब नहीं होता। ठीक है अच्छा ये हमने क्या कर लिया, क्रिएट करना सीख लिया और गेट करना सीख लिया। इसके अंदर हमारी दो चीजें रहती हैं अभी, एडिट और डिलीट। अपडेट और डिलीट वो अगली क्लास में कर लेंगे, लेकिन उसके बटन सभी बना देते हैं। एडिट और डिलीट। ठीक है भाई दोनों हमने यहाँ पे आगे बना दिए।
इसको अगर मैं स्पैन कर दूँ ना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सही है भाई। यस सर, बस आगे आप करके आएंगे। एडिट और डिलीट आप लोग खुद कर लेना, यस सर। इतना तो मैंने करा दिया। सर डिस्प्ले पे रखिए क्लास। सर और दिखाएं। सर असाइनमेंट की ओर दे रहे हैं। अच्छा जी, एक चीज़ और कर लेते हैं यार, आउटपुट जो है ना उसको थोड़ा सा स्टाइल दे देते हैं सीधे इसके अंदर आगे। गैप पैडिंग की नीड नहीं है ना, नीड है, 5 पिक्सल हाफ कर देते हैं। चलो आइए भाई, अब थोड़ा बेटर लग रहा है। चलो भाई, लाइट आ रहा है। चलो भाई ठीक है, लाइट आ समझाने के लिए बनाए, इसको हटा देंगे ना हम लोग। पैडिंग इसको देते हैं 8 पिक्सल, इन दोनों को भी 8 पिक्सल ही दे देते हैं, 8 पिक्सल 8 पिक्सल। और इसका जो गैप है इसको गैप भी छोटा करना डायरेक्ट। सही है भाई, अभी मेरे ख्याल में समझ सही आ रहा होगा। यस सर। बॉडी को भी दे देते हैं ना कुछ, डिस्प्ले फ्लैग्स कॉलम गैप बने। चलो भाई अभी सही है, अभी कराएगा बे। हाँ भाई क्या कहते हो, क्लास को एक्सटेंड करके करा दो डिलीट भी। बताओ। सर बच्चों में थोड़ा रहम करें, बच्चे सर स्कूल से डायरेक्ट यहाँ पर आया हूँ सर। रातें निकाल के 14 साल ठीक है भाई, अच्छा कोड देख लो, कुछ समझ आए तो बता दो। अच्छा क्रिएट वाला काम और गेट वाला काम आप लोग घर से करके आएंगे, हो जाएगा ना? इंशाल्लाह हो जाएगा। ये वाला जितने भी काम हमने किए हैं ना आज, ये वाला घर से हो जाएगा। सर मुश्किलें क्यों है, कल वहाँ भी जाना है। कहाँ जाना है? वहाँ जाना है ना, ये जैतून 1 घंटे आगा वहाँ मुश्किल है, 1 घंटे आगा बस, 1 घंटे 1 घंटे। वहाँ पे इंटरनेट होता है, वहाँ पे क्लास भी बनी है, वहाँ कर लेना प्रैक्टिस। जाओ लैपटॉप ले जाना अपना, हाँ बैठने की जगह भी अच्छी है वहाँ पे बहुत। सही है भाई। अच्छा एडिट और डिलीट अगर जिससे हो जाए तो कर लेना, नहीं हो तो आपके ऊपर है। ठीक है चलो भाई ऑफ कर रहे हैं। मिलियो नहीं फिर